हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने करंट अफेयर की वीडियो कराने के लिए भी कहा था। एक वीडियो मैं करंट अफेयर की डाल चुका था एक दो दिन पहले, और एक करंट अफेयर की सेकंड वीडियो है। इसमें हम करंट अफेयर के कुछ फैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो पहला फैक्ट है कि यूनेस्को में टोटल जो है 40 धरोहर जो है साइट शामिल हो चुकी हैं। अब इसको आप चेक कर लीजिएगा। वैसे ये 40 ही थी जब मैंने ये नोट्स किए थे। ठीक है, फिलहाल 40 ही है। तो यूनेस्को में जो है टोटल 40 धरोहर जो है शामिल हो चुकी हैं। लेटेस्ट जो आपका हुआ है वो एक बड़नगर शामिल हुआ है, और एक मोढेरा का सूर्य मंदिर शामिल हुआ है, और लेटेस्ट और त्रिपुरा की ऊनाकोटी की पहाड़ियाँ जो हैं, ये तीन जो हैं वो लेटेस्ट शामिल हुई हैं, और इनको जोड़ के जो है टोटल 40 धरोहर साइट्स में शामिल हो चुकी हैं यूनेस्को में। ठीक है, अगला आपका है कि 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया। तो 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस आपका इंदौर में मनाया गया था। अगला है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो श्रीनाथ कैंपेगौड़ा की मूर्ति है, और ये आपकी आई थिंक बेंगलुरु में है। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सो गाइस, ये है वो मूर्ति जो मैं बता रहा था आपको, कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति है ये। ठीक है, और ये मूर्ति जो है 108 फीट ऊंची है, और इसका अनावरण आपका बेंगलुरु में ही किया गया है। ठीक है, इसका अनावरण आपका बेंगलुरु में ही किया गया है कैंपेगौड़ा के योगदान पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये आपका यूपी में किया गया है, और ये श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। तो दोस्तों ये है आपका स्टैचू ऑफ डिग्निटी, जिसको मर्यादा मूर्ति भी कहते हैं, और ये आपकी इसकी मूर्ति है। ठीक है, श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है ये, और इसका अनावरण आपका अयोध्या में किया गया है, यूपी में। अयोध्या में इसका अनावरण आपका किया गया है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति, ध्यान रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ लगा है। तो ये आपका अहमदाबाद गुजरात में जो है देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र लगा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वास रूपम, ये मैंने कमेंट बॉक्स में भी वो ये मैंने अपनी कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला है। विश्वास रूपम जो है राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी शिव मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक है, ये आपके राजस्थान में है। अगला है आपका मौद्रिक नीति 2022-23 में 6.28% भारत की ग्रोथ रेट रहेगी। ठीक है, और 2022-23 का जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4% है, और 2023-24 का जो राजकोषीय घाटा है वो 5.9% है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2022 किसको मिला है। तो ये आपकी दो दो को मिला है। एक तो आपका IM है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मिला है एक, और एक आपका है TNOI, ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों को मिला है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2022। अगला आपका क्वेश्चन है कि और 2021 में ये समाज सेवी संस्था प्रथम को मिला था। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति का जो पुरस्कार है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक रही है। तो आपकी सर्वाधिक असम में रही है, सेकंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, थर्ड पे आपका यूपी है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे कम मातृ मृत्यु दर आपकी केरल में है। मातृ मृत्यु दर आपकी 97 प्रति लाख जीवित, ये मातृ मृत्यु दर है अभी वर्तमान में, जीवित जन्म प्रसव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके मध्य प्रदेश में हुए थे 2022 में। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो परिवर्तित नाम है, हाल ही में कुछ नाम चेंज किए गए थे। तो जो आपका काकेरी कांड है उसका नया नाम रखा गया था काकेरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, अगला आपका जो नाम चेंज हुआ है वो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया था। अगला आपका क्वेश्चन इसी में है, जो नाम चेंज हुआ था हैवलॉक द्वीप है, हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। और नील द्वीप का नाम, जो आपका नील द्वीप है, नील द्वीप का नया नाम रखा गया शहीद द्वीप। और रॉस द्वीप का नाम रखा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वीप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें क्वेश्चन है कि जो आसियान का शिखर सम्मेलन 2023 में होगा वो आपका इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, 2023 में आसियान का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित लोक अदालत आपकी जयपुर में शुरू की गई है। 100% लैंड लॉक मॉडल पर आधारित बंदरगाह आपका जवाहरलाल नेहरू नहावा सेवा हो जाएगा। ठीक है, 100% लैंड लॉक मॉडल पर आधारित बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज आपका गुजरात गांधीनगर में लगाया गया है। भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज गुजरात गांधीनगर। अगला है कि भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया गया है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से
हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस आपकी पूना में चली है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ लगाया गया है? तो 3D प्रिंटेड डाकघर जो है बेंगलोर में लगाया गया है पहला। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक, भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक आपका बेंगलुरु में खोला गया है। नेक्स्ट है कि जो हाल ही में 12वीं महारत्न कंपनी में शामिल हुई है तो वो आपकी REC है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है हाल ही में 12वीं महारत्न कंपनी में शामिल हुई है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 5G नेटवर्क वाला पहला हवाई अड्डा है, ठीक है, जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगला है कि भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जो आपका फास्ट इंडिया है, जो आपका नीति आयोग ने जारी किया है। अगला है कि 2021-22 में सर्वाधिक जो पर्यटक थे वो कहाँ आए थे, विदेशी पर्यटक? तो आपका महाराष्ट्र में 2021-22 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए थे। अगला है कि मानव यात्री को ले जाने वाले भारत का पहला ड्रोन कौन है? तो इसका नाम आपका वरुण हो जाएगा। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र आपका पंजाब में लगा है। अगला क्वेश्चन है कि जूता चमड़ा नीति लागू करने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु है। और अटल टिकरिंग लैब जो आपकी जम्मू कश्मीर में लगाई गई है। और जो आपका टोगो है वो राष्ट्रमंडल देश में शामिल होने वाला 56वां कंट्री है, ठीक है। दुनिया का पहला तैरता शहर आपका दक्षिण कोरिया में बनाया जा रहा है। COP28 आपका UAE में होगा और G7 आपका 2023 में जापान में होगा, ठीक है। अगला आपका है कि 19वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आपका युगांडा में हुआ था और 18वां आपका बाकू में हुआ था और 19वां आपका युगांडा में हुआ। अगला आपका है कि 1 नवंबर 2022 को घाना, जो आपका घाना देश है, वो UNSC यानी सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका है कि जो एक PM प्रमाण योजना है, ठीक है, तो ये जो आपकी PM प्रमाण योजना है इसमें इसके तहत आपका रखा गया था कि हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करेंगे और जो जैविक उर्वरक है उनका उपयोग अधिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी PM प्रमाण योजना के अंतर्गत शामिल है। जो आपकी सार्थक योजना है वो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 से संबंधित है सार्थक योजना। ब्लू फ्लैग जो है आपका कुछ जो तट हैं उनको मिला है ब्लू फ्लैग। तो इसमें पहला आपका मिनिकॉय का थुंडी तट है और एक आपका लक्षद्वीप, यानी ये लक्षद्वीप ही में आ जाता है, ठीक है, मिनिकॉय का थुंडी तट। और एक आपका कमदड़ तट हो जाएगा, एक आपका दूसरा हो जाएगा कमदड़ तट। अगला क्वेश्चन है जो लेह हवाई अड्डा है वो पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। लेह हवाई अड्डा आपका पहला कार्बन हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। लेह हवाई अड्डा पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डुबोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो ये आपका तमिलनाडु में जो है भारत का पहला डुबोंग संरक्षण रिजर्व बनाया गया। अगला कि भारत का पहला CNG ईंधन ग्रीन ट्रक जो है आपका पुणे में लॉन्च किया गया। अगला है कि दक्षिण कोरिया का पहला चंद्रयान मिशन है आपका द नूरी मिशन, ठीक है, दक्षिण कोरिया का पहला चंद्रयान मिशन हो जाएगा द नूरी मिशन। UAE का चंद्रयान मिशन है आपका, UAE के चंद्रयान मिशन का नाम है रॉकेट। और अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता अमन सहरावत ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 आपके पेरिस में होंगे, ठीक है। अगला है आपका 2026 में शीतकालीन ओलंपिक आपके इटली में होंगे और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आपकी पाकिस्तान में होगी और 2029 में इंडिया में होगी। अगला है कि PSLV C-23 मिशन में इसरो ने सिंगापुर के लिए 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। तो किसके लिए किया है? सिंगापुर के लिए किया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक आपकी दावोस में हुई थी, ठीक है, दावोस में हुई। अगला क्वेश्चन है कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई पहल तेलंगाना ने शुरू की है। इसमें ड्रोन के थ्रू जो आपकी दवाइयाँ भेजी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश जो है, जो आपका MP है मध्य प्रदेश, ठीक है, इसने क्या किया है? इसने पहले साइबर तहसील लॉन्च करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है।
पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन आपका यूपी में हुआ और 2026 में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो दोस्तों ये थी करंट अफेयर की सीरीज। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो इसको मैं कंटिन्यू आगे रखूँगा। आप अपनी फीडबैक जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।